नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है आपकी खबर आपका फायदा की, और आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उन तमाम डॉक्टर्स को सैल्यूट करके जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश और दुनिया के तमाम मरीजों को ठीक कर रहे हैं, उनकी जिंदगी लौटा रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर जी बिजनेस ऐसे तमाम डॉक्टर्स को सैल्यूट करता है, नमन करता है और उन्हें अप्रिशिएट करता है। देखिए, कोरोना का जब आउटब्रेक हुआ था तो लगभग 6 महीने अब हो चुके हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अभी तक संक्रमण रुका नहीं है। अलबत्ता कोरोना अब नए नए लक्षणों के साथ बहरूपिया बनकर, अपना रूप बदलकर अटैक कर रहा है। इसलिए आज हम कोरोना के लेटेस्ट कुछ नए लक्षण आए हैं जिनकी पुष्टि बहुत सारे डॉक्टर्स ने की है। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उसने की है, दुनिया के कई और दूसरे डॉक्टर्स ने भी की है। क्या है वो नए लक्षण, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और कैसे इनसे बचा जा सकता है। और ये बार बार कोरोना अपना रूप जो बदल रहा है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप डरे नहीं। आपको डराना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना हमारा मकसद है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। शरीर में दर्द, उल्टी आना, नाक बहना, थकान और उबकाई आना, शरीर में रैशेस पड़ना, ये लक्षण हैं दुनिया भर में दहशत का नया नाम बन चुके कोरोना महामारी के, जिन्हें अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC और दुनिया के अलग अलग देशों के डॉक्टर्स ने मरीजों के इलाज के आधार पर पता किया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे लक्षण महसूस करने वाले ज्यादातर मरीज टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में 200 से अधिक कोरोना पेशेंट्स का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने भी मरीजों के इलाज के आधार पर कमर, पेट और पिंडलियों में तेज दर्द और पैर में रैशेस जैसे नए लक्षणों का पता लगाया है। इलाज के दौरान डॉक्टर खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। जो लक्षण उन्होंने सबसे पहले महसूस किया था वो पीठ दर्द था। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अलग अलग देशों के स्वास्थ्य संगठनों ने कोरोना के लक्षणों को अलग अलग 3 कैटेगरीज में बांटा था। ये कैटेगरी हैं ज्यादा सामान्य लक्षण, कम सामान्य लक्षण और गंभीर लक्षण। इनमें ज्यादा सामान्य लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी, थकान, कम सामान्य लक्षणों में खुजली और दर्द, गले में खराश, दस्त, आंख आना, सिर दर्द, स्वाद या गंध महसूस न होना, स्किन पर खरोंच या उंगलियों या पैर की उंगलियों का रंग बिगड़ना, और कोरोना के गंभीर लक्षणों में सांस लेने में कठिनाई या तकलीफ होना, सीने में दर्द या दबाव महसूस करना और बोलने या चलने में दिक्कत होना शामिल है। लक्षण कितने दिन में दिखने लगेंगे तो बता दें कि आमतौर पर ज्यादा मरीजों में 5 से 6 दिन में लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन कुछ मामलों में लक्षण दिखने में 14 दिन भी लगे हैं। कोरोना का डायबिटीज कनेक्शन भी दिखा है। कई मामलों में डॉक्टरों ने ऐसे मरीज भी देखे जिनको पहले कभी डायबिटीज नहीं थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब उनका शुगर लेवल 400 पार है। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना मरीज में शुगर लेवल तेजी से ऊपर चला जाता है। कोरोना का अभी तक पुख्ता इलाज नहीं मिला है। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट वायरस को खत्म करने की वैक्सीन बनाने में जुट चुके हैं। कुछ दवाएं भी सामने आई हैं, लेकिन वो कोरोना का पक्का इलाज नहीं है। ऐसे में ये जंग कितनी लंबी चलने वाली है अभी कहा नहीं जा सकता। कोरोना पर चल रही अब तक की रिसर्च में यह साफ हो गया है कि कोरोना का वायरस बहरूपिया है और रोज नए रूप और नए लक्षणों के साथ अटैक कर रहा है। जरूरी नहीं कि कोरोना के लक्षणों का मतलब कोरोना होना ही है। कई बार दूसरी वजहों से भी ये लक्षण इंसान में दिखाई देते हैं, इसलिए इससे डरना नहीं है। वैसे भी भारत में दुनिया के कई देशों के मुकाबले ये बहुत कम जानने ले रहा है, लेकिन संक्रमण कम से कम फैले, इसके लिए पहचान करना बेहद जरूरी है और सही पहचान के लिए सही लक्षणों का पता होना भी जरूरी है।
इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो याद कीजिए आज से 3 महीने पहले लगभग जब भारत में आउटब्रेक की सूचना मिली थी तो हर कोई सतर्क हो गया था। सबको कहा जा रहा था कि अगर आपको ड्राई कफ है, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है या आपको सिवियर फीवर है तो फिर आप सतर्क हो जाइए, आप अपना टेस्ट कराइए, हो सकता है आपको कोरोना हो। लेकिन ये तीनों लक्षण तो साथ में थे ही, इसके बाद और बहुत सारे लक्षण जुड़ते गए। उसमें बहुत सारे ऐसी बातें, ऐसे लक्षण जुड़ते गए जिनसे ये पता चल सकता है कि कोरोना के लक्षण हैं। अब उसमें लेटेस्ट जो लक्षण आए हैं, अब उसमें पेन, आपका पीठ दर्द उसमें शामिल हो चुका है। इसके साथ ही साथ आपको नौजिया, उल्टी होने जैसा अगर कोई लक्षण है तो उसको भी शामिल किया गया है। कुल मिला के बहुत सारे लक्षण नए नए कोरोना के सामने आ रहे हैं। अब हो सकता है कि ये कोरोना के लक्षण ना हो, इसलिए आप बिल्कुल भी डरे नहीं, लेकिन हाँ, सतर्क जरूर रहिए। हमारे डॉक्टर्स का पैनल आज हमारे शो में मौजूद है, एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे, आपको डराएंगे नहीं बल्कि शंकाओं का समाधान करेंगे। आज के मेहमानों का परिचय फटाफट से करा देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा हैं, जो कि ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर बुद्धिराजा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा साहब, फॉर्मर डायरेक्टर हैं एम्स के और देश के जाने माने चिकित्साविद हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, जो कि वायरोलॉजिस्ट है KGMU में। गुड इवनिंग डॉक्टर शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर MC मिश्रा से शुरुआत करना चाहूँगा चर्चा की। सर, अब जो नए लक्षण जो जोड़े गए हैं, ये सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या ये लक्षण ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं, देश स्पेसिफिक हैं, या पूरी दुनिया के मरीजों के लिए ये लागू होंगे सर, ये नए लक्षण? दीपक जी, ये सारे लक्षण आम वायरल फीवर जब हम लोगों को होता है उसमें सब में होते हैं। कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ज्यादा इफेक्ट करता है तो डायरिया हो जाता है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है तो सांस की तकलीफ हो जाती है, कोई न्यूरोलॉजिकली इफेक्ट करता है तो उसमें सिर में दर्द, पीठ में दर्द, बदन में दर्द। और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स से जो हम लोगों को डॉक्टर्स ने शेयर किया है, जैसे एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट आगरा से थी, उनको लिथार्जी, बिल्कुल वो चारपाई पे से उठने में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, इतनी वीकनेस थी शुरू में ही। और एक व्हाट्सएप वीडियो पाकिस्तान की एक गायनेकोलॉजिस्ट ने शेयर किया था, जिसमें उनके बेटे को बहुत सीवियर हेडेक हुआ, बहुत सीवियर हेडेक, और उसमें उसको डायग्नोसिस बनाई गई मेनिंजाइटिस की। और आखिर में वो बच्चा 21 साल का लड़का था और उसको कोविड निकला एंड ही डाइड ऑफ दैट इन्फेक्शन। तो ये जो एक स्पेक्ट्रम है सिम्टम्स का, जो कॉमन सिम्टम्स तो वही रहेंगे, जैसे बुखार आना, और बुखार भी आजकल बड़ा अजीब सा आ रहा है, कब 2 दिन आ जाता है फिर ठीक हो जाता है, फिर आने लगता है। बहुत तेज बुखार हो सकता है, न हो, और बुखार आने के बाद और एहतियात रखना जरूरी है, क्योंकि जब लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो कई बार बुखार, जैसे डेंगू में हम कहते हैं, जब बुखार उतर जाता है उसके बाद लोग चले जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। इसी प्रकार कोविड में भी ये देखा गया है कि बुखार ठीक होने के बाद लोगों को सांस की एकदम से हैप्पी हाइपोक्सिया जिसको बोल रहे हैं वो हो जाता है, और लोग इससे इनकी मौत भी हो रही है। एक हमारे कोलीग डॉक्टर को ही दिल्ली में हुआ कि वो राउंड लेते लेते वो गिर पड़े, और जब उनका एक्सरे चेस्ट कराया गया तो दोनों एक्सरे बिल्कुल वाइट थे उनके लंग्स, और उनको फिर वो टोसिजुलुमैब और सब इलाज हुआ, वो ठीक हो गए बहुत पूरी तौर से। लेकिन ये स्पेक्ट्रम इसका बहुत वाइड है, और जैसे आपने बहुत अच्छे से जो स्टोरी में समझाया कि ये लक्षण 3 तरह के लक्षण बताए हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो वो बिल्कुल होते हैं। और आजकल मैं ये कहूँगा टिल प्रूव्ड अदरवाइज आप मान के ये चलें कि आपको कोविड है, और जो भी कुछ करना है उसके लिए वो जरूर करें। अब जैसे हमने भी घर में अपने पल्स ऑक्सीमीटर मंगा लिया है, उसको देखते रहे कि भाई कभी कुछ बात है। तो ये जो एहतियात है ये बहुत जरूरी है। और ये जो नाक में ना बहना, जैसे शुरू में हम बहुत जोर से कहते थे भाई कोविड में नाक नहीं बहती, अब ये देखने में आया कुछ पेशेंट्स को कि भाई नाक भी बह सकती है। अब हो सकता है वो 2 वायरस एक साथ अटैक कर रहे हो, कि कॉमन फ्लू भी है और कोविड भी है। तो इसलिए ये सारे जो लक्षण हैं ये वायरल इन्फेक्शन के हैं,
और इसमें किसी को जैसे स्मेल चली जाती है, तो जैसे डॉक्टर के अग्रवाल ने भी एक दिन ये हाँ। बता रहे थे कि 1000 लोगों का उन्होंने इलाज किया और जो सिम्टोमेटोलॉजी उन्होंने एनालाइज की, उसमें उन्होंने ये एश्योरेंस दी कि किसी को अगर डायरिया है तो अच्छी बात है, वो उनको सीवियर नहीं होगी डिजीज। किसी की स्मेल चली गई है, ये भी अच्छी ओके। बात है कि डिजीज बहुत सीवियर नहीं होगी। तो मैं ये मानता हूं कि ये काफी एक जैसे किसी हमारे आपके प्रोग्राम पे मैंने शेयर भी किया था कि किसी को बेटे को हो गया था, वो जी। डॉक्टर था, तो वो कह रहे थे भाई टेस्ट कराएं कि नहीं कराएं, उसका बुखार ठीक हो गया है। तो मैंने कहा भाई करा लो, टेक्निक आपको अगर आपको शक रहता है तो करा लो, अदरवाइज कोविड मानो इसको, और कोविड मान के जो भी करना है करो, स्मेल इसकी वापस आ जाएगी। तो कल ही उनका फोन आया था कि आप ठीक कह रहे थे ठीक। कि इसकी स्मेल अब वापस आ गई है। ऑल राइट सर, ठीक है। डॉक्टर बुद्धिराजा, आपका भी टेक मैं फटाफट से समझना चाहूंगा सर, ये डायरिया का या नौजिया होना या शरीर में दर्द जो बता रहे, खासतौर से पीठ में दर्द, जो नए सिम्टम्स इसमें ऐड किए हैं, ये कितना फ्रीक्वेंटली आप लोग जब चेकअप कर रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं आप लोगों में? देखिए, आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी सिम्टम से अगर मरीज आता है तो कोविड जो हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसमें कोविड को टॉप पे रखना पड़ेगा। अभी तो आपने 5-6 चीज़ें बोली जो आपकी लिस्ट में नई ऐड हो गई हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी ऐड नहीं हुई, हो सकता है 15 दिन बाद हो जाएं। तो ये बिकॉज दुनिया इस बीमारी के बारे में नई जानकारी डेली प्राप्त कर रही है। तो ये जो आपने सिम्टम्स बताए, ये जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बोली, ये कोई नए सिम्टम्स नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो वायरल बीमारियों में होते ही हैं। और खासकर कोविड के केस में ये देखा गया कुछ पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे आके ये वायरस बॉडी में अटैच करता है। शरीर के जिस जिस हिस्से में वो रिसेप्टर्स ज़्यादा मात्रा में हैं वो ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे। तो लंग और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। और अब हम काफ़ी परसेंटेज केसेस में पेट के सिम्टम्स लक्षण देख रहे हैं, नौजिया, उल्टी आना, एसिडिटी, भूख ना लगना, पेट में दर्द होना, डायरिया होना, या पेट ऐसे लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा कुछ खाने के बाद पेट फूल जाता है। ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कोविड के केसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखने को आ रहे हैं। इनके साथ फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट्स में जिनको सिम्टम्स हैं उनको फीवर के साथ ये लक्षण होंगे। सिमिलरली आप जैसे कह रहे हैं बदन दर्द होना, बैक पेन, हेडेक्स, ये हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस स्टेज पे मैं ऐड करना चाहूँगा, लिथार्जी और फटीग, ये भी एक सिंपल फ्लू के साथ भी एक इंसान को इतना फटीग होता है, पर इस बीमारी में डिस्प्रपोर्शनेट, ना कि जब तक उनको कोविड है, लेकिन कोविड से रिकवरी के बाद भी क्लियरली लिटरेचर ये कहता है, और हम अपने एक्सपीरियंस में भी देख रहे हैं, 6 से 8 हफ्ते तक सिवियर डिग्री ऑफ फटीग, लिथार्जी, पोस्ट वायरल एस्थीनिया इसको बोलते हैं, वो रह सकता है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर हम सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, मिश्रा साहब ने अभी बताया कि ये जो माइनर लक्षण है ये एक्चुअली पॉजिटिव लक्षण है, क्योंकि इनसे जल्दी ये इंडिकेट होता है डिजीज़ की सिवियरिटी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आज की तारीख में हार्ट अटैक से पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, ब्रेन स्ट्रोक से प्रेजेंट कर रहा है, और क्लॉटिंग लेग्स में, जिसको हम ऊपर जो लंग्स में चली जाती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये 3 सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि कोविड के मरीजों में हम देख रहे हैं। कई बार वो इस चीज़ से प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कुल मिला के बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। डॉक्टर मिश्रा, ये सर क्या ये लक्षण बार बार चेंज कैसे होते हैं? क्या ये वायरस जो है अपना स्वरूप बदलता है, या ये माहौल के हिसाब से अलग बिहेव करता है? ये थोड़ा सा समझाएं। ये एक जैसे सिम्टम्स, जब वायरस एक है तो फिर ये एक जैसे सिम्टम्स हर जगह क्यों नहीं है? ये अलग अलग सिम्टम्स, ये बहरूपिया कोरोना जो हम बोल रहे हैं, ये क्यों हो जाता है? नहीं, ये बहरूपिया नहीं है दीपक। ये आप ये मान के चलिए कि अब लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है। जैसे डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने अब बहुत सारे पेशेंट्स देख लिए हैं, तो अब जब एनालिसिस करते हैं उनकी, तो उसमें एक लिस्ट बनती है सिम्टम्स की। फीवर उस पर टॉप पे रहता है, खराश गले में और खांसी उस पर नंबर 2 पे रहती है। उसके बाद बाकी सिम्टम्स आने लगते हैं कि किसी को इतना सिवियर हेडेक, जो हम समझते हैं ब्रेन हेमरेज में होता है, उस बच्चे को इतना सिवियर हेडेक था जो ब्रेन हेमरेज में होता है। ये बहुत कम देखने में आया है, लेकिन हेडेक थोड़ा सा होता है, पैरासीटामोल ले लो ठीक हो जाता है। फिर आया कि 4% लोगों को डायरिया हो सकता है, वो प्रेजेंटली डायरिया से करते हैं और वो उनकी बीमारी सीवियर नहीं होती है।
फिर ये आया कि भाई स्मेल चली जाती है। स्मेल आम फ्लू में भी जाती है दीपक जी, अगर आपको कभी हुआ हो तो एक्सपीरियंस किया हो आपने तो। हम लोगों बिल्कुल को सर। मतलब हुआ है, हमें जी। एक्सपीरियंस हुआ है कि स्मेल उस दौरान हमारी खत्म हो जाती है, टेस्ट खत्म हो टेस्ट भी जाता चला है। जाता है। हाँ, और वो फिर बाद में वापस आ जाता है। इसी प्रकार बैकएक, जो वायरल का बहुत कॉमन सिम्टम है बैकएक होना, तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि भाई बैकएक हो रहा है कि नहीं हो रहा आपको। जब किसी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं, मान लीजिए टाइफॉइड का बुखार है, टाइफॉइड के बुखार में बैकएक नहीं होता उतना, उसमें फीवर बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं स्विंगिंग टेम्परेचर्स होते हैं उसमें, और वो नॉर्मल नहीं होता 24 घंटे में भी। इसमें टेम्परेचर भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, 100 होगा, 101 होगा, और उसके साथ थोड़ी गले में खराश होगी। तो जैसे अभी एक मेरी वाइफ के ब्रदर इन लॉ है, उनको हो गए थे सिम्टम, तो हमने कहा आप मान के चलिए आपको कोविड है और उस प्रकार से आप प्रिकॉशन लीजिए। तो टिल प्रूव्ड अदरवाइज, जैसे डॉक्टर संदीप बुधिराजन ने कहा कि पहली हमारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आज फीवर और कोई भी सिम्टम उसके साथ है, पहले कोविड उसके बाद कुछ और, तो टिल प्रूव्ड अदरवाइज जिसको हम बोलते हैं, और उसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है वो दे दिया जाए पेशेंट्स को। और जैसे ज्यादातर पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, कुछ पेशेंट्स जरूर लेस देन 1% है जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, कई बार लेट हो गए, पहुंचे नहीं। जैसे एक हमारे डॉक्टर है हैदराबाद में, उनको 5 दिन से सिम्टम्स थे, उसके बाद वो अपने होटल के कमरे में आइसोलेट कर लिया उन्होंने, एंड ही डाइड देयर। ही डिड नॉट कंसल्ट, ही अपना सेल्फ मेडिकेशन करते रहे वो। तो ये भी देखने में आया है, और मैं आपको भी थोड़ी सी बधाई दूंगा और धन्यवाद कहूंगा कि आपने डॉक्टर्स डे पे सब डॉक्टर्स को ग्रीट किया है। और डॉक्टर्स हमारे डॉक्टर्स की भी काफी जान गई है। भारत में जो आंकड़ा है वो करीब 300 मेडिकल प्रोफेशनल्स का है, दुनिया भर में करीब 2000 मेडिकल प्रोफेशनल्स की अभी तक जान गई है इस बीमारी से। तो मैं ये बिल्कुल फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अपने लाइफ को रिस्क लेके लोगों का इलाज कर रहे हैं, और हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए, उनके परिवारों का धन्यवाद करना चाहिए और नमन करना चाहिए। तो कोरोना के कुछ नए लक्षण सामने आए हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ उनका मतलब भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जागरूक करने का हमारा मकसद है, डराने का नहीं है। हम बार बार इसको आपको साफ करते हुए चलें। डॉक्टर सुरुचि फर्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ नहीं जुड़ पाई थी टेक्निकल इश्यूज के कारण, अब वो वापस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सुरुचि, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, नए लक्षण जो बताए जा रहे हैं, जैसे अब डायरिया, नोजिया, उल्टी आना, या बैक एक है, शरीर में दर्द है, आपका टेक इस पर क्या है मैम? आपको लगता है कि ये कोरोना जो अपना लक्षण बदलते रहता है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है मैम? हमने पहले तो आज डॉक्टर्स डे में आपने डॉक्टर्स को सम्मानित किया, इसके लिए बहुत ही खुश हूँ, और मुझे इस चीज का मौका मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू मैम। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग ने बहुत से, जैसे मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हूँ, और हमने बहुत से मरीजों के जांचें की हैं कोरोना में। इसमें हम लोग ने कुछ नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब जो हम टेस्टिंग कर रहे थे, उसके अलावा हमने बहुत से सैंपल लेने की कोशिश की एक मरीज में से, जैसे कि उनके पेशाब की जांच, उनके ब्लड की जांच, उनके स्टूल की जांच। तो हमें भी ये मिला है, जैसे कि और भी जगह ये जांचें हुई हैं, कि स्टूल में भी इस वायरस का पाया गया है। तो जिस तरह से अगर स्टूल में पाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सिम्टम भी हो रहा होगा, अगर उस ट्रैक के थ्रू वायरस निकल रहा है तो वो सिम्टम भी देगा। इसीलिए जीआई सिम्टम बहुत देखे जा रहे थे, पहले भी थे बट इतना उस पे नहीं थे। अब ज्यादा बता रहे हैं कि थोड़े दिन बाद जीआई सिम्टम आते हैं, जैसे दस्त है, उकाई आना, ये पेट में मरोड़, ये सब सिम्टम्स आते हैं। लेकिन पहले जहां तक हमने अपने मरीजों में जो देखा है, पहले हमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलते हैं, उसके बाद हमें ये जीआई सिम्टम्स भी देखने को मिले अपने मरीजों में। तो ये हमने काफी दिन से ये देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए ये भी है कि ये हम पहले से इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, और हमने इसको रिपोर्ट भी किया था। हमने फिर जब इसको ढूंढा तो कई जगह से ये रिपोर्ट हो चुका है कि इसमें और भी सिम्टम्स है। बहुत जगह से पुष्टि होने के बाद ये फिर सिम्टम रजिस्टर्ड हो जाता है कि हाँ, ऐसे सिम्टम्स और पाए गए हैं। ऑल राइट मैम। डॉक्टर बुद्धिराजा, बहुत सारे लक्षण में अब सबसे ज़्यादा जो बातें, शिकायतें लोगों में आ रही हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, गले पे सबसे पहले अटैक होता है। अब लोगों में कन्फ्यूजन ये है कि सोर थ्रोट में वो किसको लें, गले में खराश को सोर थ्रोट समझें, गला बैठ गया है, आवाज़ ही नहीं आ रही है, उसको सोर थ्रोट समझें। कोरोना में सर एग्जैक्टली
जो ये गले का कनेक्शन है उसके लक्षण क्या एग्जैक्टली होंगे सर? देखिए, ये बात तो हमें समझनी कि ऐसा नहीं है कि कोरोना आ गया तो बाकी सब बीमारियां भाग गई हैं। ठीक है, बाकी बीमारियां भी हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम भी है। तो जिसको सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस या सीजनल एलर्जीज रहती हैं वो तो आएंगी आएंगी। तो ये बहुत प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि मरीजों को ये समझ ही नहीं आता कि ये लक्षण उनकी नॉर्मल जो सीजनल या रिपीटेड एलर्जी की प्रॉब्लम है उस कारण से है, या नॉर्मल सीजनल फ्लू है, या ये कोविड है। और ये जो हम अभी बात कर रहे हैं उससे बड़ा डायरेक्टली रिलेटेड मुद्दा है। तो ये जो हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ कोविड, एक एंड पे है एसिम्प्टोमेटिक जी। अगर आपने कुछ हफ्ते पहले अगर एक न्यूज़ आइटम आया था बहुत बड़ा कि इंडिया में 80% कोविड के मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं। अब एसिम्प्टोमेटिक का क्या मतलब हुआ कि उनको कोई सिम्टम ही नहीं हुआ और वो उनको पता भी नहीं लगा कि उनको कोविड हुआ और वो रिकवर कर गए। वो पता कैसे लगा उनको कोविड था? जब उनकी सीरो सर्विलेंस, सीरोलॉजी की टेस्टिंग हुई तब पता लगा। तो एक एंड ये स्पेक्ट्रम का है कि पता ही लगा और बीमारी होकर खत्म हो गई, और दूसरा एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है कि जब मरीज आके आईसीयू में आता है और कुछ प्रतिशत लोगों की मौत भी हो जाती है। बाकी सारी जनता इस दो एंड्स के बीच में है, और ये हमें समझना है इन दो एंड्स के बीच में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का सिम्टम हो सकता है, चाहे वो सिर हो चाहे वो पैर हो। पैर में रैशेस की आपने बात की, आंखों में लाली की बात करी, सिर में दर्द, बैक एक, पेट का इन्वॉल्वमेंट, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, कुछ भी हो सकता है। तो गोल्डन रूल हमें ये अडॉप्ट करना है। एक तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, जैसे हमने बोला अभी थोड़ी देर पहले, फिर रिपीट कर रहे हैं, पहला पॉसिबिलिटी कोविड का ही रख के चलेंगे, उसको हम रूल आउट करेंगे। जब वो रीजनेबली एक्यूरेसी से रूल आउट हो जाता है फिर हम कहेंगे हाँ जी ये आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सीजनल फ्लू हो या एलर्जी हो या कोई और बुखार हो, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छी बात, पॉजिटिव नोट ये है कि जैसे मैंने कहा एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक लोग, मेजॉरिटी ये है ये रिकवर हो जाएंगे, अपने आप रिकवर हो जाएंगे। ऑलराइट सर, ठीक है। चलिए सर, तो सिम्टम्स तो बहुत सारे आएंगे और सिम्टम्स पे मुझे लगता है कि पूरी बहस के दौरान मेरे को एक बात समझ में आई है कि सिम्टम्स को लेकर किसी एक नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। अभी जो सिम्टम्स हैं हो सकता है 15 दिन बाद ना हो, किसी में वो सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी में दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके, जैसा सर ने बताया कि हमको एक बड़े वृहद पर्सपेक्टिव में सोचकर इस पूरे मर्ज को देखना होगा। एमसी मिश्रा सर, लक्षण कुछ भी हो, हमारे दर्शकों को ये बताइए सर कि घर में किट में क्या रखना चाहिए? कोरोना किट अगर किसी को बनानी है अपने घर में तो उसको क्या रखना चाहिए? एक तो थर्मामीटर जरूर रखें बुखार देखने के लिए, क्योंकि फीवर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। वो कॉमन कड़ी है सब, हर तरह के फ्लू में, हर तरह के वायरल फीवर में, हर तरह के बैक्टीरियल फीवर में। उसके अलावा अब हम ये भी कह रहे हैं कि भाई एक पल्स ऑक्सीमीटर बहुत महंगा नहीं है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो मंगा लें। बहुत छोटी सी गैजेट है और उससे आप अपना ये टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको बुखार हुआ है और आपको खराश हुई है तो आप वो कर सकते हैं। और ख़ासतौर से वो लोग, जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा कि किसी को एलर्जी है, अब ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये थोड़ा सा फीवरिश फीलिंग एलर्जी की है या ये वायरल फीवर की है, तो वो एक हो गई। तीसरी बात, जो भी ये इम्यून बूस्टर के तौर पे जो भी सजेशन आयुष मिनिस्ट्री के हैं, और हैंड हाइजीन, मास्क है अपना, ये सब चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें घर में। अगर किसी को भी ऐसे लक्षण हैं जो कोविड हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर संदीप ने बहुत अच्छे से बताया कि टॉप फर्स्ट डायग्नोसिस डिफरेंशियल हमारी कोविड होगी टिल प्रूव्ड अदरवाइज। अगर वो दूसरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अपना पानी गुनगुना, नींबू डाल के, शहद डाल के, जैसे भी करना है, गले को साफ रखें। उससे भी मैंने देखा अभी एक कोई हॉस्पिटल है बॉम्बे में, उनका आया कि सारे मेडिकल प्रोफेशनल जल नेति कर रहे हैं प्रिवेंशन के लिए। तो ये सब भी किया जा सकता है। तो जितने भी आपके पास गैजेट्स हैं हमारे, जो ट्रेडिशनल वो है वो करें, और साथ में अपना पैरासीटामोल रखें घर में, क्योंकि उससे बुखार आएगा तो बुखार कम करना है। और क्लोरोक्विन की 8-10 गोली रख सकते हैं। अगर माइल्ड फीवर है तो उसमें कई बार ये काम शुरू में कर जाती है। एजिथ्रोमाइसिन जैसे 5-7-10 गोली उसकी रख सकते हैं अगर कोरोना किट बनानी है तो यही सब है। और बाकी तो फिर अगर 93% से अगर कम ऑक्सीजन लेवल है आपके पल्स ऑक्सीमीटर में, तो मैं समझता हूँ फिर डॉक्टर से सलाह जरूर लें, हॉस्पिटल जाएं और जब भी सलाह मिले उसको
फॉलो ऑल राइट सर, और इसमें एक आरोग्य उसको फॉलो सेतु का करें। जो बहुत बहुत एप्लीकेशन शुक्रिया है, सर, उसका भी डॉक्टर इस्तेमाल- संदीप बुद्धिराजा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर MC मिश्रा, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। डॉक्टर सुरुचि शुक्ला, आज आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपसे विस्तार में बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। और एक बार फिर से आपको डॉक्टर्स डे की आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से उन तमाम डॉक्टर्स को जी बिजनेस का सैल्यूट। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही।